अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम लोग ऐसे एक वियर्ड सिचुएशन को देख रहे थे जहाँ पर मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स एक आर्मी में और उसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर्स ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त नंबर जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा, 10,000 प्लस। और वो लोग आगे चलते हैं। उसमें से रास्ते में क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं, ये कहते हैं कि एक पेड़ रहता है वहाँ पर। ऑफ कोर्स वो लोग नए-नए मुस्लिम्स थे, आपको समझना पड़ेगा पहले ही। अभी-अभी इस्लाम कबूल किया था। एक पेड़ रहता है जहाँ पर लोग विश माँगा करते थे। तो कुछ लोगों ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या रसूलल्लाह, हम लोग भी ऐसा कुछ करते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ा कमेंट करते हैं इस बात पर कि तुम्हारी ये जो डिमांड है मेरे लिए, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मूसा के लोगों ने उनसे कहा था कि हम लोग भी एक मूर्ति रख लेते हैं जिसकी हम लोग इबादत करें। मतलब कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ ये था कि वो अभी-अभी वो जो समुंदर है उसको 2 भाग करके मुसलमानों के साथ, वहाँ के मुसलमानों के साथ बाहर निकलते हैं। और उसके बाद वहाँ के लोग कुछ लोगों को इबादत करते हुए देखते हैं मूर्तियों की, और वो लोग कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कि हम लोग भी ऐसा करेंगे। यानी कि एक जो होती है ना दूसरों को कॉपी करने की, फ़ॉलो करने की टेंडेंसी बहुत ख़राब होती है। तो यही चीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के लिए कहते हैं, जबकि ये लोग दूसरे की इबादत करने के लिए नहीं कह रहे थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्टैंडर्ड्स रखे हैं इन चीज़ों के लिए, उफ़! वो बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी अ, चीज़ के तरफ ऐसा ईमान नहीं होना चाहिए जैसे कि हमारा अल्लाह की तरफ होना चाहिए। और ये जो गुड लक, बैड लक वाली बात होती है, और ये जो बात होती है कि हम लोग अगर तावीज़ पहनेंगे या फिर ये धागा पहनेंगे, वो पहनेंगे, ये सब पूरी तरह से गलत है। आप समझिएगा, कुरान जो है, उसमें हिदायत है, उसमें हिफ़ाज़त है, सब कुछ है। लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है हमारा उस पर ईमान, कुरान पर ईमान। वरना अगर बात कर लें सिर्फ़ वर्ड्स की, तो इस दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इस दुनिया में बहुत सारे बड़े-बड़े जगह है जहाँ पर कुरान का एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। जैसे साइंस और आर्ट, ये सब एक सब्जेक्ट होता है ना, वैसे ही रिलिजन एक सब्जेक्ट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े-बड़े, ओके? और वहाँ पर गैर मुसलमान कुरान को पढ़ते हैं और प्रोफ़ेसर हैं जो कि पढ़ाते हैं। तो फिर उनको हिदायत क्यों नहीं मिलती है? उनको हिफ़ाज़त क्यों नहीं मिलती है? उनको शिफ़ा क्यों नहीं मिलती है इससे? अगर आप कहते हो कि कुरान में ऐसा-ऐसा, बिल्कुल है और एकदम सच बात है। बट अगर हमारा अक़ीदा सही नहीं है, अगर हमारा ईमान सही नहीं है, तो यही कुरान जो है, वो हमारी किसी काम का नहीं होगा, और उल्टा उल्टा ये कुरान हमारे खिलाफ जो है वो गवाही देगा। अल्लाह हम सबकी हिफाज़त फरमाए कि ये शख्स जो है पढ़ता था लेकिन अमल में नहीं था इसके कुछ भी, इस ये कुछ हासिल नहीं कर सका, ये हिदायत नहीं पा सका, बस इसके पास कुरान थी लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा सका। तो हम लोग अगर कुरान के किसी हिस्से को अपने गले में टाँग लेते हैं, अपने हाथ में बाँध लेते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारी हिफाज़त करेगा, तो बताइए कितना अलग है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्टैंडर्ड्स तय किए हैं इस उम्मत के लिए, वो बहुत हाई है। शिर्क से इतना दूर रखा गया हम लोगों को, इतना दूर रखा गया है, जो कि इससे पहले किसी उम्मत के साथ नहीं हुआ था, किसी के साथ नहीं। फिर भी अगर मुसलमान जो है, आज के मुसलमान इन चीज़ों में मुलव्विज़ हैं, तो फिर ये हमारी तरफ से बहुत बड़ी फ़ेलियर है। अल्लाह हम सबकी हिफाज़त फरमाए, आमीन। और इतने सारे नंबर्स को देखकर, ख़ास करके जो नए ले लोग अभी इस्लाम कबूल किए थे, कहने लगे, अरे! हम लोग तो कभी हार ही नहीं सकते हैं, हम लोग इतने ज़्यादा हैं नंबर में। और ये चीज़ कभी भी मुसलमानों के साथ पहले हुआ नहीं था, ना ही किसी ने ऐसा कहा था। अब क्या है कि दुश्मन सामने है, लेकिन दुश्मन आगे की तरफ नहीं आ रहा था। दुश्मन सामने था, लेकिन आगे की तरफ नहीं आ रहा था वो लोग। तो फिर क्या हुआ कि वो लोग नंबर में देखने में बहुत कम लग रहे थे, और ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। नंबर में देखने में वो लोग बहुत कम लग रहे थे, लेकिन एक जगह पर रुके हुए थे और एक पतली-सी गली के जैसी थी, जहाँ से मुसलमानों को बस क्रॉस करना था और हमला करना था। और यही गलती हो गई मुसलमानों से कि वो लोग जैसे वहाँ पर घुसे उस कंस्ट्रिक्टेड जगह में, उधर से दनादन तीर चलना शुरू हो गए। इतने ज़्यादा तीर चले कि मुसलमान जो है एकदम अनबैलेंस हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, किधर जाएँ? और बहुत ही गलत चीज़ हुई, इतने सारे नंबर्स के साथ भी, कि मुसलमान जो है वो भागना शुरू कर दिए। स्पेशली जो लोग नए थे, उनको अपनी जान से ज़्यादा क्या प्यारी थी, ऊपर से उसमें से कुछ लोग मुशरिक भी थे, जो कि पहली बार और आखिरी बार मुस्लिम आर्मी में शामिल थे। वो लोग भागना शुरू कर दिए। लेकिन हाँ, और क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज़ के बारे में कुरान में फ़रमाते हैं कि अल्लाह ने तुम लोगों को बद्र में जीत दी थी, जब तुम लोग नंबर्स में बहुत कम थे। और हुनैन में तुम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आज तो हमारा नंबर इतना ज़्यादा है कि हमें कोई नहीं हरा सकता। अल्लाह ने ये सीख दिया कुरान में, ये गलती जो हुई थी, चाहे नए मुस्लिम्स ही क्यों ना हो, लेकिन आगे चलकर तो इन्हीं लोगों को सब कुछ सँभालना था ना। जो अभी नए हैं, आगे चलकर इनको लीड करना था, इनको इंस्पिरेशन बनना था बाकी लोगों के लिए। तो फिर ये सीख बहुत ज़रूरी थी कि अल्लाह ने कहा, तुम्हारे नंबर्स की वजह से तुम्हें कभी जीत नहीं मिली। नंबर्स में कहाँ आस-पास भी थे कभी अपने दुश्मनों के, मुसलमान इससे पहले। किस चीज़ में आगे थे? ईमान में। और ईमान में थोड़ी-सी कमी थी यहाँ पर, क्योंकि नंबर्स इस तरह के थे और नए-नए लोग अभी आए थे, उनको कुछ नहीं पता था।
तो फिर ये जो सेटबैक हुआ, ये इंपॉर्टेंट लेसन था। कहा ना एक चीज़ हमने जंग उहद में भी कहा था कि जब तक दर्द नहीं होता है ना, हमें सीख नहीं मिलती है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर बार बहुत कम लोग हैं जो कि दूसरों की गलती से सीख लेते हैं और वो बहुत बहुत समझदार और बहुत आगे लोग होते हैं। ज़्यादातर इंसान खुद ठोकर खाकर उठना सीखते हैं, ओके? और वो भी गलत नहीं है। गलत वो शख्स है जो कि गलती करता है और उससे कुछ नहीं सीखता और फिर से वही गलती करता है। उसके बाद अ, वहीं पर कहा ना कि कुछ मुशरिक थे और वो लोग जो है कमेंट पास करना शुरू कर दिया पीछे भागकर। अभी पीछे हैं वो लोग। जंग मैदान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कुछ बहुत ही करीबी सहाबा हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं मुड़े किसी जंग से। ये रिकॉर्ड रहा उनका, कभी नहीं पीछे मुड़े हैं। चाहे कितने लोग किसी भी उनका साथ छोड़ दें, वो कभी भी पीछे नहीं मुड़े। उनको इतना भरोसा था अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर और एक्चुअली उनकी ख्वाहिश थी कि वो शहीद हो जाएँ, तो वो कैसे पीछे मुड़ने वाले थे। और कुछ मुशरिक जो है वो क्या कमेंट पास करने लगे पीछे रहकर कि अरे देखो, आज देखना, आज मोहम्मद जो है वो हार जाएँगे। आज से पहले वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, आज हार जाएँगे। ज़रा सोचिए, इन लोगों की जान बख्शी गई थी अभी और ये लोग अभी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कुछ मुशरिकीन में इतनी समझ थी, जैसे कि सफ़वान इब्न उमय्या, अभी इसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो इन लोगों को डाँटने लगा और इकरिमा जो अबू जहल का बेटा था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और वो इन लोगों को डाँटने और समझाने लगा। और ये लोग हैरान, अरे! कल तक तो कल तक तो ये मुसलमानों से लड़ रहा था और लीड कर रहा था आर्मीज़ को मुसलमानों के अगेंस्ट। आज मुसलमानों की साइड में कहने लगा। ये चीज़ लेकिन थी इन लोगों में। हमने कहा ना, ख़ास करके इकरिमा हो गए, सुहेल बिन अम्र, अबू सुफियान, ये लोग जितने बड़े दुश्मन थे ना इस्लाम के, इस्लाम कबूल करने के बाद इनका इस्लाम भी उतना ही ज़्यादा शाइन करा। और इन्होंने आर्मी को, पीछे जो लोग इधर-उधर की बातें कर रहे थे, थोड़ा बहक गए थे, उनको समझाने का काम किया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को कि क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी कि आप लोगों को बुलाना शुरू कीजिए। तो उन्होंने कहा अंसार कहाँ हैं आइए, मुहाजिरीन कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं जो लोग हुदैबिया में थे? तो ये करने लगे। लेकिन जो लोग मुशरिकीन थे उनमें से तो फिर कोई भी यहाँ में नहीं था। मतलब कि जो मुशरिकीन थे और या फिर जो अभी नए-नए इस्लाम कबूल किए थे, वो लोग ना अंसार में थे, ना मुहाजिरीन में थे, ना हुदैबिया वाले में से थे, कोई नहीं थे वो लोग। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा टैक्टिक अपनाया जो जिससे कि बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है हम लोगों को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लाकर चिल्लाकर कहा कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। और वहाँ के लोग एकदम टेंशन में आ गए और फिर दौड़े और भागे। इवन मुशरिकीन भी आगे आ गए आर्मी के लिए, जॉइन करने के लिए। मुसलमानों के लिए तो बस इतना ही काफ़ी था कि उनका उनका नाम जब लिया गया कि अंसार वापस आओ, मुहाजिरीन वापस आओ, काफ़ी था उनके लिए। लेकिन मुशरिकीन के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, क्योंकि वो लोग अब्दुल मुत्तलिब का रिस्पेक्ट करते थे। जानते थे कि वो कौन है। भले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब के बेटे नहीं थे, लेकिन एक बात बता दें आपको, उस वक़्त का ये चलन था कि अगर किसी के जो वालिद है वो ज़्यादा फ़ेमस ना हो, तो वो अपने आप को अपने दादा का बेटा कहते थे। हाँ, इससे हम लोगों को सीख क्या मिलती है कि अगर अगर हमें किसी को अपने काम के लिए कुछ ऐसा बोलना पड़े, जो कि पूरी तरह से इस्लामिक नहीं है, लेकिन उससे काम बन जा रहा है और इस्लाम के अगेंस्ट भी नहीं जा रहे हम ऐसा करने में, तो ये चीज़ में कोई हर्ज नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग किसी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में इंडिया की बात अगर करें या फिर किसी बहुत बड़े शख्स के बारे में जो कि इंडिया में रह चुके हैं, उनके नाम से लोगों को एनकरेज करने करने की बात करें, लोगों को एक तरफ बुलाने की बात करें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्या हुआ वो लोग मुस्लिम नहीं थे? अब्दुल मुत्तलिब भी तो मुस्लिम नहीं थे। उनका नाम लेकर क्यों बुलाया इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को? क्योंकि वो वही लैंग्वेज समझते थे। तो जो आपके सामने वाला जिस तरह की बात को समझता है, जिस तरह की बात को मानता है, आप उससे उसी लैंग्वेज में ना बात करोगे। और हम लोग कई बार इस तरह के एक्सट्रीम हो जाते हैं इस चीज़ में, जैसे कि हम लोगों को इस देश से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा हम लोग करने लगते हैं जैसे कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम के नाम से लोगों को एकजुट कर सकते हैं या बुला सकते हैं। अगर हमारा एक पर्पज़ है और उस पर्पज़ के लिए हम लोगों को ऐसे नाम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो कि मुस्लिम नहीं है, लेकिन वो कोई बुरे फ़िगर भी नहीं है, ठीक है? इस्लाम के अगेंस्ट जाने वाले भी नहीं है। मान के चलिए हम किसी ऐसे शख़्स का तो नाम नहीं ले सकते हैं ना, जो कि इस्लाम के अगेंस्ट बात करता था, जो कि इस्लाम के खिलाफ किताबें लिख चुका है। आप लोगों को किसी एक कॉज़ के लिए, किसी एक मकसद के लिए एकजुट करने के लिए और साथ में आने के लिए ऐसे शख़्स का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन एक न्यूट्रल आदमी, जैसे कि महात्मा गांधी, उनका नाम आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। और हम लोगों को आखिरकार मिलकर रहना है ना, सबके साथ, तो फिर हम लोगों को इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि आते हैं सारे और ज़बरदस्त लड़ाई होती है और मुसलमान जो है इतनी ज़्यादा गालिब आ जाते हैं उन लोगों पर कि वो लोग भाग जाते हैं और सिर्फ़ ऐसे ही भागते हैं। उन लोगों का क्या घमंड था कि वो लोग आए थे अपने सारे पैसे, ज्वेलरी जो ऊँट, बकरी ये सब और अपने वाइफ़्स, अपने बच्चे सबको लेकर आए थे। और क्या उनका मकसद था कि जो लोग लड़ेंगे वो अगर लड़ाई बहुत फ़ियर्स होने लगेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगेगी, तो वो भाग जाएँगे। लेकिन अगर देखेंगे कि मेरी बीवी वहाँ पर है, तो वो समझेंगे कि अगर हम लोग भाग जाते हैं, तो ये तो प्रिज़नर्स ऑफ वॉर बन जाएँगे, वो तो उस साइड में चले जाएँगे गुलाम बनकर।
तो फिर उनको एनकरेजमेंट मिलेगी और वो अपनी जान दे देंगे लेकिन लड़ना चाहेंगे। ये उनकी सोच थी। लेकिन ये लोग इन लोगों को अपनी जान से बड़ी क्या रखे थे? मुसलमान के पास तो मरने की एक वजह भी थी। इन लोगों के पास कोई कुछ नहीं था, जो था बस इसी दुनिया में था, भाग गए। अब जब भाग गए तो कुछ लोग इधर गए, कुछ लोग उधर गए, कुछ लोग क्या किए, जो ताइफ है वो बहुत बड़े किले में रहते थे, ठीक है? जिस तरह का हम लोग खैबर में देखा था ना, जो यहूदी लोग रहते थे, उस तरह के किले में ये लोग रहते थे और वहाँ पर छुप गए, ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग। अब मामला आ गया ये कि मुसलमान गए पीछे, ओके? और हाँ, हाँ, एक बात हमने नहीं बताया। जैसे ही मुसलमान एकजुट हुए और वापस मैदान में आए, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा फिर से। और ये चीज़ हमने हर जंग में देखा है, हर बार देखा है। हम भूल क्यों गए पता नहीं इस बात को मेंशन करने के लिए, कि जब भी मुसलमान ये शो कर देते हैं बस अल्लाह को इतना सा दिखा देते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं इस्लाम के लिए, तब जाकर अल्लाह मदद करते हैं। अल्लाह ये चीज़ हरगिज़ अलाउ नहीं करते हैं कि तुम बैठे रहो अपने जगह पर, कुछ मत करो, अल्लाह फरिश्ते भेजेंगे और काम करवा देंगे। अल्लाह चाहे तो हमारे हर एक काम के लिए फरिश्ते भेज सकते हैं, हर एक काम के लिए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं अल्लाह। वो अल्लाह हम लोगों को लेज़ी नहीं बनाना चाहते हैं। अल्लाह हम लोगों का ईमान ख़राब हो जाएगा। हमारा पूरा सिस्टम, हमारा पूरा डिसिप्लिन ख़त्म हो जाएगा अगर अल्लाह हर चीज़ में हमारी मदद कर लिए तो, इस तरह से। और हम लोग ये समझ गए कि अरे कोई बात नहीं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, अल्लाह आ जाएँगे हमको बचाने के लिए। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर ये चीज़ किसी के साथ होता ना, किसी के साथ होता, मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा के साथ होता। अगर उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो हम लोग क्या उम्मीद रख रहे हैं? हम लोग क्या हैं आखिर? जिन्होंने उस वक़्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और इस्लाम के लिए इतना कुछ सहा, उनको भी आखिरकार तलवार उठाना पड़ा और निकलना पड़ा, ये जानते हुए भी कि शायद अब नहीं बचेंगे। तब जाकर अल्लाह की मदद आई। तो पहला स्टेप हम ही को उठाना पड़ेगा। ये बात आपको रिपिटेटिव लग रही होगी कि हम ये बार-बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बार-बार यही देखने को मिल रहा है ना, तो फिर हम क्यों ना कहें इसको बार-बार? और ये चीज़ हम सब के लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुसलमानों की हालत को बेहतर कर दे, मुसलमानों की हालत को बेहतर कर दे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ़ की बात करो, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी हालत को बेहतर करने के लिए? क्या ये लोग दुआ नहीं करते थे? अल्लाहू अकबर! रात-रात भर जग कर नमाज़ पढ़ते थे, पूरी रात खड़े रहते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, उनके पैर में स्वेलिंग हो जाती थी ज़्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से। हम लोगों के लिए दुआ करते थे, अपनी उम्मत के लिए दुआ करते थे। लेकिन क्या सिर्फ़ दुआ करना काफ़ी हो गया था? नहीं। क्या सिखाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? दुआ करो और अल्लाह पर भरोसा रखो और अपने कदम आगे बढ़ाओ, तब जाकर अल्लाह की मदद आएगी। हम लोग दुआ करते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। हाँ, इस चीज़ के लिए हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑफ़ कोर्स हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हम क्या कर रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, कितना बड़ा काम है? कुछ नहीं है ये। मेरे लिए वीडियो बनाना कुछ नहीं है। पता है हम काम किसको समझते हैं? काम हम इस चीज़ को समझते हैं कि मेरे चारों ओर जो लोग हैं, जो मुस्लिम्स या नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको अगर हमको देखकर, हमसे बात कर कर अगर इस्लाम के लिए इंस्पिरेशन ना मिले, अगर उनको मेरे में वो अच्छाई ना दिखे जो कि इस्लाम की वजह से है, तब हम समझेंगे कि शायद हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा वीडियो कौन देख रहा है? ऐसे लोग देख रहे हैं जो कि मुसलमान हैं, प्लस ऐसे मुसलमान देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी इस्लाम के करीब हैं। जो शख्स एक वक़्त का नमाज़ नहीं पढ़ता, वो मेरा वीडियो नहीं देखता, वो हम देख चुके हैं अच्छे से। इसीलिए हम वीडियो बनाने को अचीवमेंट नहीं समझते हैं। ये चाहे सुन के आपको कितना भी अजीब लगे। आप ये सोचें कि काश हम ये कर पाते, बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है। अल्लाह इसको कबूल फ़रमाए, हम दुआ करते हैं, लेकिन हम सच बता रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगता है हमको। और लोगों के से सामने बात करना, उनसे 10 गालियाँ सुनना, उसको बर्दाश्त करना और फिर उसी के पास आकर उनको प्यार से बात करना, ये असली चैलेंज है और अल्लाह जानते हैं ये बात कि हम इसके लिए कैपेबल नहीं हैं। तभी तो हम यहाँ बैठकर अपने घर पर आराम से एक वीडियो बना रहे हैं। ये इस्लाम का काम नहीं है उस तरह से जिस तरह से कि हम कर सकते हैं या फिर हमको करना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम लोग बोलते बहुत कुछ है, हम लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब असली ज़िंदगी में आते हैं, हम सब ऐसे करते हैं जैसे कि हम मुसलमान नहीं हैं। हम सब के साथ घुल-मिल जाते हैं और अपनी असली पहचान को छोड़ देते हैं। और हम कहते हैं कि मुसलमानों की हालत क्यों नहीं बेहतर हो रही है। अल्लाह हम सबको माफ़ करे और प्रैक्टिकली कुछ ऐसा कर जाने की तौफ़ीक़ दे, जिससे कि हम अपने खुद आगे बढ़कर चेंज ला सकें। हम किसकी उम्मीद कर रहे हैं? हम किससे उम्मीद लगा कर बैठे हैं? कौन आएगा आसमान से उतर कर जो कि मुसलमानों की हालत को ठीक करेगा? ईसा अलैहिस्सलाम के आने में बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है। तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। हम और आप ही चेंज ला सकते हैं। आपको क्या लगता है? ज़्यादा बड़ी बात बोल दी है, डायलॉग दे रहे हैं। हम लोग अभी जिसकी बात कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है? अगर आपसे कोई कहे कि नेपाल आने वाले 8 साल में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाएगा और नेपाल इंडिया को कहेगा कि हम आ रहे हैं यहाँ पर और सबको झुक कर रहो, सब अपनी आँख नीचे रखो। आप लोग कहेंगे मज़ाक है क्या? दिमाग ख़राब है? नेपाल इतना सा है और इंडिया इतना बड़ा है। जितना बड़ा नेपाल है ना और जो पहचान है ना नेपाल की, वो भी नहीं थी मुसलमानों की अभी से 8 साल पहले।
आज कहाँ पर है मुसलमान? आज के बारे में नहीं कह रहे हैं, टुडे। हम जिस टाइम लाइन पर बात कर रहे हैं अभी, जहाँ पर हम लोग हैं हुनैन के जंग के मैदान में, वहाँ की बात कर रहे हैं। कुरैश हार गए, यहूदी वहाँ से हार गए, वहाँ के आसपास के ट्राइब्स हार गए। जो रोमन एम्पायर था वो भाग के चले गया वहाँ पर मुअता की लड़ाई में खालिद इब्न वलीद, और सकीफ और वहाँ के हवाज़िन सब कोई निकल गए। इस्लाम इज़ द ओनली सुपर पावर इन द एंटायर अरेबियन पेनिनसुला राइट नाउ। जस्ट बिफोर 8 ईयर्स दे वर नथिंग। और हम कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? लोग गुलाम थे, बकरी चराने का काम करते थे, वो लोग आज पोजीशन पर हैं। और हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ताकत नहीं है, अगर होती तो हम लोग ये कर लेते और वो कर लेते। अरे हमारी अपने घर पर ताकत है कि नहीं है? हम लोग अपने घर पर, अपने आस पड़ोस पर, अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं इस्लाम को डिस्कस करते? हम लोग क्यों नहीं इस टॉपिक को निकालते हैं? किस बात की शर्म आती है हम लोगों को? बहुत वीडियो देख लिया आपने, हमने भी बहुत वीडियो बना लिया, लेकिन एक बात याद रखिए, और हमको भी, ये बात आपके लिए जितना उससे ज़्यादा मेरे लिए है। अगर ये सब कुछ करने के बाद और ये सब कुछ सुनने के बाद अगर हमारी ज़िंदगी में एक पैसे की चेंज नहीं आता है, तो अल्लाह की कसम ये सब बर्बाद है। उससे अच्छा आप मूवी ही देख लेते हैं, शायद एंटरटेनमेंट मिलता। हम सबको चेंज लाने की ज़रूरत है, चाहे वो प्यार से आए, चाहे वो गुस्से से आए, चाहे वो किसी भी तरह से आए। आपके पास हर मोटिवेशन है चेंज लाने के लिए। प्यार से समझने के लिए आपके पास बहुत सारी कहानियाँ जो कि आप सुन रहे हैं इस सीरीज़ में। गुस्साने के लिए आपके पास बहुत वजह है जो कि आप चारों तरफ देख रहे हो। दोनों हैं, जिसको जैसा सूट करता है वैसा करे, लेकिन हम लोग कदम तो बढ़ाएँ। अल्लाह की मदद कैसे नहीं आएगी? अब क्या है कि जो मुसलमान हैं वो वापस गए, वो गए ताइफ में, और वहाँ से जो है जो याद है आपको, खैबर में मुसलमानों को वो जो पत्थर फेंकने वाला मशीन सब मिला था, कैटापल्ट वगैरह, मंजनीक, वो फेंकना शुरू किया। तब भी अ, वो लोग जो है वो बाहर नहीं आए, तब भी उनके फोर्ट्रेस को तोड़ नहीं पाए मुसलमान। और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जो कोई भी बाहर आता है, जो कोई भी बाहर आता है उनको माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है? बाहर आओ, सरेंडर कर दो। तो बहुत कम लोग आते हैं, समझिए कि 20-25 लोग आते हैं, बाकी सारे के सारे वहीं रह जाते हैं। उसके बाद साहबा उनको कहते हैं कि इनके लिए बद्दुआ कर दीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ताइफ के जो भी लोग हैं इनको इस्लाम कबूल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। अल्लाहु अकबर। वो फिर से शो कर देते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी बार उन लोगों के लिए कि वो डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते हैं, वो बर्बादी नहीं चाहते हैं। बद्दुआ एक इंसान तब करता है जब उसके पास और कोई चांस नहीं रहता है, लास्ट चॉइस रहता है, लेकिन इनके पास है, और हर एक इंसान के पास है। क्या चॉइस है? कि वो मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दे। हाँ, ताइफ में जो लोगों ने जो भी कुछ किया है, मुसलमानों से जंग लड़ा है, वो बहुत बुरा था। लेकिन मेरा ख़्याल है उससे भी ज़्यादा बुरा तो अबू सुफ़ियान ने, खालिद बिन वलीद ने, इन लोगों ने कर रखा था। क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं, बार-बार लड़ाई की थी मुसलमानों से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने की कोशिश की थी कितनी बार। अगर उनके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से वो बच गए, और सिर्फ़ बच नहीं गए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने उनको माफ़ भी कर दिया, तो फिर ये चीज़ तो इनके साथ भी हो सकती है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके खिलाफ बददुआ कर देते हैं और ये पूरा शहर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये ताइफ शहर था, कोई एक ऐसा नहीं किला है और वहीं पर ख़त्म हो गया, एक घर है ना, एक कंप्लीट शहर है। अगर वो वहाँ पर अल्लाह का अज़ाब आ जाता, तो फिर क्या चॉइस रहती? और कहा ना एक चीज़, कि जो लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, रहे हैं बहुत टाइम तक, एक टाइम ऐसा आता है जब वही लोग इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाते हैं, और ये विज़न था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इसलिए उन्होंने कभी भी किसी बड़े से शहर, बड़े से ग्रुप के खिलाफ बददुआ नहीं किया। ये चीज़ सच है कि बहुत सारे अंबिया इकराम गुज़रे हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने पूरे ग्रुप के अगेंस्ट बददुआ किया है, और वो पूरा शहर, पूरा जगह तबाह हो गया, अल्लाह का अज़ाब आया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस तरह की बददुआ पूरे एक कंप्लीट बड़े से ग्रुप के लिए नहीं किया, उन्होंने इंडिविजुअल्स के लिए किया बददुआ, जो जिनका कोई चांस नहीं था इस्लाम कबूल करने का। बाकी जिनका भी चांस रहा है, ठीक है, उन्होंने बददुआ नहीं, एक्चुअल में दुआ ही किया है। ये है एक्चुअली, हम लोगों को अगर कभी चॉइस करना पड़े ना कि कब हम सब्र करें, कब हम लड़ें, कब हम दुआ करें, कब हम बद्दुआ करें, हमको लगता है इससे अच्छा उसका कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो लड़ते भी हैं, वो दुआ भी करते हैं, वो बद्दुआ भी करते हैं, वो सब्र भी करते हैं। लेकिन कब क्या करना है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोग हर चीज़ में एक काम नहीं कर सकते हैं, या फिर हम लोग गलत जगह पर गलत चीज़ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, हमको बहुत समझदारी के साथ इनको चुनना चाहिए। ओके? अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वापस आते हैं उस जगह पर जहाँ पर वो सारे कुछ जितना बड़ा एक्चुअली गनीमत है लड़ाई के बाद का,
उनको हुनैन की जंग के बाद मिलता है। ये अमाउंट मुसलमानों को पहले कभी भी नहीं मिला था, कभी नहीं। फर्स्ट टाइम इतना, क्योंकि अब हमने कहा ना कि ताइफ और हवाज़िन, ताइफ एक शहर है, हवाज़िन अपने आप में एक ग्रुप है। जितना कुछ था इनके पास ना, सब लाकर जंग के मैदान में रख दिए थे गधे कहीं के, और ये सब हो गए थे मुसलमानों के। और एक बात हमने लास्ट एपिसोड में बताया था कि जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया था कि जो कोई भी अबू सुफियान के घर में दाखिल होता है वो सेफ़ है, वो उनको उनके मन को ऐसा भरोसा दिलाने के लिए कि उनके पोजीशन को नहीं छीना गया है और इस्लाम उनको इज़्ज़त दे रहा है उल्टा, ये चीज़ के लिए। और यही चीज़ पैसों के साथ भी होती है, और एक्चुअली सबसे ज़्यादा पैसे ही तो मैटर करते हैं, और क्या चाहिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे नए-नए कन्वर्ट्स को, इवन नॉन मुस्लिम को, जैसे कि सफ़वान बिन उमैया है, उसको बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। एंड बाय द वे अबू सुफियान की अगर बात करें तो हुनैन में उन्होंने बहुत डट कर लड़ाई लड़ी थी। वो ऐसा रिपोर्ट आता है कि वो पीछे नहीं मुड़कर भागे थे। समझिए, जो शख्स अभी-अभी इस्लाम कबूल किया है, जान देने के लिए तैयार था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अब वो, उसका ईमान जो है उस पर कोई शक नहीं किया जा सकता और कभी नहीं किया गया इस पॉइंट के बाद। हुनैन वो लड़ाई थी जिसने एस्टैब्लिश कर दिया अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु को एज़ अ मुस्लिम। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े-बड़े अमाउंट जो हैं देते हैं। आप समझिए कि वहाँ पर एक एक एवरेज बताएँ तो एक आदमी को लाखों रुपए मिल रहे थे, पैसों के एतबार से अगर बताएँ। एक आदमी को लाखों रुपए मिल रहे थे, तो समझिए कितना बड़ा गनीमत हाथ लगा था मुसलमानों के। और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये देखते हैं कि हवाज़िन के जो लोग हैं, वो वापस आ गए, ठीक है? और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी माँगे उस लड़ाई की वजह से, और ये कहा कि हमें जो है हमारे पैसे और हमारे जो औरतें हैं वो वापस दे दीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नो, तुमको या तो तुम्हारे पैसे मिलेंगे या तो तुम्हारी फैमिली मेंबर्स मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने वाइफ़ को, हम अपने फैमिली मेंबर्स को चुनना पसंद करेंगे। तो फिर वो उनको वापस दे दिए जाते हैं, और जो पैसे हैं वो नहीं मिलते हैं। ऑफ़ कोर्स सहाबा की जान गई है यहाँ पर, लड़ना पड़ा है। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम लोग आओगे और सब कुछ लेकर चले जाओगे। तो ये होता है। उसी के साथ एक और चीज़ होती है कि एक शख्स उसमें से, ऑफ कोर्स यहाँ पर नए-नए मुस्लिम्स की बात हो रही है, याद रखिए, जो चीज़ें अब आपको देखने को मिलेंगी वो आपको कभी नहीं मिली थी इससे पहले। जैसे कि वो लोग जैसे कि रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग भी उस पेड़ में कुछ विश माँगते हैं। वो लोग जैसे कि ये कहते हैं कि अरे हमारा नंबर तो बहुत बड़ा है, हमें कोई नहीं हरा सकता है। और अभी आप कुछ ऐसा देखेंगे। ये है इस्लाम एज़ अ पावर। जब भी पावर आती है, लोग जो है रिलैक्स्ड हो जाते हैं। मुसलमान जो है उनकी हालत क्यों आज ऐसी? इसका अगर आप हिस्टोरिकल रीज़न जानना चाहेंगे ना, तो वो यही था। एग्ज़ैक्टली यही था। हमारे पास इतनी ताकत थी एक वक़्त में, इतनी ताकत थी कि हम लोग रिलैक्स्ड हो गए और हमने इस्लाम को छोड़ दिया। वरना इस्लाम को तो अगर प्रैक्टिकली कहें, इस्लाम को छोड़ना उन लोगों को चाहिए था जिनको इस्लाम से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, जो मुहाजिरीन थे मक्का में शुरुआत में। क्या-क्या तकलीफ़ नहीं हुई इनको, उनमें से तो एक ने भी इस्लाम को नहीं छोड़ा। लेकिन अब देखिए, अभी देखिए, जैसे मदीना में जंग बदर मुसलमान जो है वो फ़तह हुई, और ये लोग मुनाफ़िक़ीन इस्लाम कबूल कर लिए। और अभी देखिए यहाँ पर मुसलमान जो है वो पूरे अरेबियन पेनिनसुला है, अरब सब बस हम मक्का मदीना की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे अरब में मुसलमान अकेले पावर बचे थे। ओके? और वहाँ पर नए-नए लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अपने जो भी उनको मिला था। और उसमें से एक शख्स जो है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कहता है कि ए मोहम्मद, इंसाफ़ कीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह! और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं इंसाफ़ नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? और ये सुनते ही कि वो शख्स ने ऐसा कहा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार निकाल के बोले, या रसूल अल्लाह, अभी हम इसको काट देते हैं। इसकी औकात कैसी हुई कि आपसे बदतमीज़ी करे? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि छोड़ दो इसको, हो सकता है कि ये नमाज़ पढ़ता हो। हमको यहाँ पर रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। जिस शख्स ने पब्लिकली अभी-अभी मुसलमान हुआ ये, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदतमीज़ी की, और वो ये कहना चाह रहा था बेसिकली कि वो इंसाफ़ नहीं कर रहे थे जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे उसमें। और फिर भी उनको छोड़ दिया गया क्योंकि शायद वो नमाज़ पढ़ता था। पता है नमाज़ पढ़ने से क्या मतलब था? शायद वो मुसलमान हो। उस वक़्त ये तसव्वुर ही नहीं था कि कोई शख्स इस्लाम कबूल करेगा और वो नमाज़ नहीं पढ़ेगा। जो मुनाफ़िकीन थे, उनको भी आना पड़ता था मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए। कुरान में है कि ये जब नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो बहुत सुस्ती से आते हैं। यानी कि उस वक़्त मुनाफ़िकीन की, और आज भी ये मुनाफ़िकीन की सिफ़त है कि वो नमाज़ में सुस्ती करते हैं, मजबूरी में बस फ़ॉर्मेलिटी के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, पीछे से निकल जाते हैं।
और आज जो शख्स मुसलमान होकर नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, वो अपने आप को किस बात के लिए मुसलमान कहते हैं? कुरान और हदीस में इतने सारे एविडेंसेस हैं, जिसको कोई भी अपोज़ नहीं कर सकता है, जिससे कि ये साबित होता है पूरी तरह से, जो शख्स नमाज़ नहीं पढ़ता है और जो दे सकता है वो ज़कात नहीं देता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जंग लड़ते हैं, आपने सही सुना, जंग लड़ते हैं उन लोगों के अगेंस्ट जो कि ज़कात नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग जो है वो इस्लाम को छोड़ दिए हैं, ऐसा माना जाता था। और हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह लिए तो हो गया काम ख़त्म। रमज़ान के बाद एक चीज़ हम बस आपको कह रहे हैं कि रमज़ान के बाद इस बात का ख़्याल रखिएगा कि एक वक्त कभी नमाज़ ना छूटे। और हम देखिए, ये चीज़, ये जो बातें हैं, ये जो चीज़ें, ये आपके लिए नहीं हैं। हम जानते हैं कि आप नमाज़ पढ़ते हो, हमको अच्छे से पता है। अगर आपको दीन से कोई मतलब नहीं होता तो आप ये 28वीं या 27वीं, हाँ, 28वीं एपिसोड नहीं देखते, और वो भी अभी इतना देर हो गया है, आधा घंटा हो गया है। जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, हम बोले ना, वो लोग नहीं आएँगे यहाँ तक। उनको कोई मतलब नहीं अगर हम 5 मिनट का भी बनाएँ। तो फिर हम क्यों कह रहे हैं ये? ताकि आप अपने चारों ओर लोगों को ये बात कहो। हम आपको तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि शायद जो काम हम नहीं कर सकते हैं वो आप करेंगे, तो हमको उससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं होगी। बस हम यही चाहते हैं, 2 चीज़ें, एक कि आप ये बात दूसरों तक पहुँचाओ, दूसरा आप बस मेरे लिए दुआ करो, मेरी दुनिया की कामयाबी के लिए, आखिरत की कामयाबी के लिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस। तो कहाँ थे? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद इब्न वलीद कहते हैं कि भले ही ये नमाज़ पढ़ता हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी नमाज़ जो है, लेकिन वो ईमान वाले नहीं हैं, ठीक है? उनकी नमाज़ उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ज़रूरी स्टेटमेंट कहा इस बात पर, कि मैं नहीं भेजा गया था लोगों के सीने को चीर कर उनके दिल में देखने के लिए कि उसमें क्या है और क्या नहीं। ये बात कौन कह रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको जिब्रील अलैहिस्सलाम सारी बात बताते थे। और हाँ, ये शख्स मुनाफ़िक था, मुनाफ़िक से भी बदतर था, ठीक है? लेकिन ये सीख दे रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे, जो कि मुसलमान अपने आप को कहेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन ऐसी हरकतें करेंगे जो कि मुसलमानों को नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाउ नहीं किया उनसे जंग लड़ने की। कोई शख्स अगर अपने आप को मुसलमान कहता है, तो हमें ये कहना हराम है कि वो काफ़िर है। और बात इतनी ख़तरनाक है कि अगर हम किसी शख्स को काफ़िर कहते हैं, ठीक है? तो वो बात जाती है उसके तरफ, और अगर वो काफ़िर नहीं होता है, तो ये बात उस पर लग जाती है। कितनी ख़तरनाक है ये बात। हम लोगों को ये बात कहने का बिल्कुल हक़ नहीं है कि किसका ईमान है और किसका नहीं है। ओके? हाँ, और जो शख्स नमाज़ नहीं भी पढ़ता है, आप देख रहे हो कि ये मुसलमान नमाज़ नहीं पढ़ता है, उसका ईमान है कि नहीं है, ये बात आप अल्लाह पर छोड़ दीजिए। आप उसको मत बोलिए कि तुमने इस्लाम को छोड़ दिया है। आप नहीं कह सकते हो। हाँ, आप हदीस उसको बता सकते हो कि हदीस में ऐसा-ऐसा लिखा हुआ, कुरान बता सकते हो कि कुरान में ये लिखा हुआ है। लेकिन ये बात उसको उस पर छोड़ दीजिए। उसको डराने के लिए आप ये कह दीजिए, लेकिन उस पर और अल्लाह के बीच में उसको छोड़ दीजिए। आप ये जज मत कीजिए कि उसने इस्लाम को छोड़ दिया, हम नहीं मानेंगे वो मुसलमान है। ये हम लोगों को इस चीज़ से सीख मिलती है, और ये शख्स कोई ऐसा-वैसा नहीं था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये शख्स यहाँ से अभी जाएगा, और ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके आने वाली जनरेशन से वो लोग निकलेंगे जो कि इस्लाम से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि तीर जो है वो कमान से निकल जाता है, यानी कि वो कभी वापस नहीं आता है। यानी कि इसके आने वाली जनरेशन में ऐसे लोग होंगे, और तुम जब भी इनसे मिलो, इनको कत्ल कर दो। तो ये किसकी बात हुई थी? फ्यूचर जनरेशन की। और एक्चुअली में ये देखा गया कि वो आदमी जिस ट्राइब का था, जिस 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 जगह पर रहता था, वहाँ से ऐसे लोग निकले उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम में। देखिए, पहले अबू बकर खलीफा बने, उसके बाद उमर बने, उसके बाद उस्मान बने। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के भी शुरू के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुछ ऐसे लोग निकले जिनको कहते थे ख़वारिज। ख़वारिज का मतलब है कि जो कि दीन से ख़ारिज हो गए, जो कि दीन से अलग हो गए। और कुछ ऐसे लोग निकले थे जो कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे पागल हो गए थे। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बीच में एक तरह का वोटिंग हुआ था कि कौन लीडर बनेगा, और पूरे शहर से पूछा गया था, मदीना से। और फाइनली जो वोट है वो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ेवर में गया, और वो खलीफा बने, और उसके बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु बने। लेकिन इस चीज़ से बहुत लोग खुश नहीं थे, और इसको एज़ अ पॉलिटिकल कैंपेन उन्होंने ले लिया, और ये समझे वो लोग कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के अगेंस्ट ये बात हो गई। वो लोग ये नहीं सोच रहे थे कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु डिज़र्विंग है, ठीक है? और ये भी उन्होंने कंसिडर नहीं किया ये लाइन बोलने से पहले कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, अ, वो दामाद थे, वो भी 2 बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनको फैमिली मेंबर माना ही नहीं। ये कहा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ही फैमिली मेंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उनको वो डिज़र्व करते थे खलीफा बनना, और ये जो अबू बकर, उमर, उस्मान, ये तीनों हैं, ये डिज़र्व नहीं करते थे, और आगे चल के ये लोग शिया बने और इस्लाम से एकदम दूर हो गए। जो मेन स्ट्रीम इस्लाम है, जो कि कुरान और सुन्नत को मानता है, उससे एकदम अलग हो गए। सहाबा को गालियाँ देना शुरू कर दिया फ्यूचर टाइम में इन्होंने। और ये जो दोनों ग्रुप हैं,
इन्होंने इस्लाम को तहस-नहस करके रख दिया। और ये बात सब पता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुज़ैफ़ा इब्न अल-यमान रज़ियल्लाहु अन्हु आपको पता है? जिन्होंने बहुत सारी सीक्रेट्स रखे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बाद में वो बताते हैं कि ऐसा-ऐसा होने वाला है। तो फिर सवाल ये होता है कि ये सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पहले से पता था, तो रोका क्यों नहीं गया? तो इसका जवाब खुद आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से मिल जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया था अल्लाह से कि या अल्लाह इस उम्मत को बँटने ना दे, इस उम्मत को एक-दूसरे से लड़ने से रोक ले तू। अल्लाह ने ये दुआ कबूल नहीं किया और हमको लगता है कि हम ऐसे 2 या 3 ही इंस्टांस बता सकते हैं, ओके? जिसमें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुआ किया और अल्लाह ने कबूल नहीं किया। एक तो हो गई कि जो मुशरिकीन थे उनके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ करने से मना कर दिया गया। जैसे कि अबू तालिब के लिए वो दुआ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुफ्र में मरा है, ख़त्म, एंड ऑफ डिस्कशन, वो जहन्नम में ही जाना है उनको। दूसरा, मुनाफ़िकीन के लिए दुआ करने के लिए हम अल्लाह ने बोला कि आप कितना भी दुआ कर लो, हम इनको माफ़ नहीं करेंगे। और हमको थर्ड ये मिलता है, ये दोनों तो कुरान में मिल जाता है। हमको थर्ड इंस्टांस, ये तो एक्चुअली कुरान में है भी नहीं, ये हदीस में है कि अल्लाह के रसूल ने ये दुआ की अल्लाह से कि इस उम्मत को लड़ने से बचा ले, अल्लाह ने दुआ कबूल नहीं किया। और ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए लेसन है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ से इस उम्मत की हिफ़ाज़त करेंगे। अल्लाह ने बहुत चीज़ से किया। जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसी हदीस में अल्फ़ाज़ हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस उम्मत को एक बार में ख़त्म होने से बचा, जैसे कि इससे पहले की उम्मतें ख़त्म हो गई। उफ़! आपको लगता है कि हम लोग नंबर में बहुत ज़्यादा है, पावर में बहुत ज़्यादा है। अल्लाह कहते हैं कुरैश को कि तुमसे पहले से लोग गुज़रे हैं जो कि पावर में तुमसे ज़्यादा थे, नंबर में तुमसे ज़्यादा थे। ऐसा अज़ाब दिया हमने उनको कि आज जो है उनमें से कोई एक बचा नहीं और उनका कोई प्रोजेनी भी नहीं बचा, कोई बता सके कि मैं उनका एंसेस्टर हूँ या डिसेंडेंट हूँ। ख़त्म कर दिया, तो बोलते हैं ना जड़ से ख़त्म कर देना, वो ख़त्म कर दिया अल्लाह ने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस उम्मत के साथ ऐसा नहीं कर या रब, अल्लाह ने ये कबूल फरमाया। इसीलिए कभी भी कुछ भी बहुत बड़ी मुसीबत आती है ना, कभी मत सोचिए कि इंसान ख़त्म हो जाएँगे। मतलब पैंडेमिक आया था तो पता है मेरे मेरे मन में क्या चल रहा था? वो सबसे बड़ा रीज़न कि क्यों ये पैंडेमिक एक टाइम में ख़त्म हो जाएगा, सारे इंसान नहीं मरेंगे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी और अल्लाह ने बताया कि अल्लाह इस उम्मत को एक बार में नहीं ख़त्म करेंगे। इसलिए हम 100% श्योर थे कि इंसान इसे ज़रूर बाहर निकलेंगे। और देखिए वही हुआ। कुरान और हदीस कब की चीज़ है और आज हम लोग कितना ज़्यादा उस पर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो क्या सीख मिली कि यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़बरदस्ती अल्लाह थोपेंगे नहीं। आप अगर यूनिटी से अलग होगे, आप अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से अलग होगे, फिर आप पर परेशानी आएगी, आपको अल्लाह जूते लात पड़वाएँगे उन लोगों से जो कि जहन्नम में जलने वाले हैं। बनी इसराइल के साथ, सूरह बनी इसराइल की आप शुरू की आयत पढ़िएगा, आप सहम जाइएगा, काँप जाइएगा, ट्रांसलेशन पढ़िएगा। अल्लाह कहते हैं कि मैंने उन लोगों से तुम पर हमले करवाए। किसके बारे में कह रहे हैं? उस वक़्त के ईमान वालों से। मैंने उन लोगों से तुम पर हमले करवाए और वो तुम्हारे घरों में घुस गए, तुमको काट कर रख दिया। क्यों? क्यों? अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भूल गए थे वो लोग, दीन से दूर हो गए थे वो लोग। तो अल्लाह किसका इस्तेमाल करके किसको मरवाएँ? नॉन मुस्लिम्स का इस्तेमाल करके मुस्लिम्स को मरवाएँ। अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह नॉन मुस्लिम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं इस्लाम के फ़ायदे पहुँचाने के लिए। जैसे अबू तालिब को देख लीजिए, अदी इब्न हातिम को देख लीजिए। तो फिर और सबसे हमको लगता है इस चीज़ में सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है, इस चीज़ में सबसे बड़ा हम लोगों के लिए एक एक पॉइंट वही है, वो जंग उहद का वाक़या। अल्लाह के रसूल ने बोला था यहाँ से मत हटना, वहाँ हट गए, झगड़ा करने लगे और बोले कि नहीं हमको जाना चाहिए। कुछ लोग एक्चुअली रह गए थे, टू बी ऑनेस्ट कुछ लोग रह गए थे पहाड़ के ऊपर, वो लोग शहीद हुए वहाँ पर। लड़े एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लियर इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जाकर लड़ाई किए, ख़त्म। जब एक एक अहकाम के खिलाफ जाने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पर आ गई, इतने सहाबा ने जान गँवा दी, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हम लोग जब पूरे इस्लाम को लात मार चुके हैं, तो हम पर अज़ाब नहीं आएगा और हम पर जो है वो लोग मुसल्लत नहीं होंगे जो कि कल जहन्नम में जलने वाले हैं। और मुसलमान बहुत डेवलप करते हैं, लेकिन ये जो डिसयूनिटी है, ये जो ग्रुपबाज़ी है, ये जो खवारिज लोग थे ना, देखिए ये शख्स इसका इसका क्या प्रॉब्लम था कि ये समझ रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही नहीं कर रहे हैं। अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये सोच सकता है कि वो सही नहीं कर रहे हैं, तो वो बाकी मुसलमानों के बारे में क्या सोचेंगे? यही होता है। वो लोग अली रज़ी अल्लाह अन्हु को काफ़िर कहते हैं। मुआविया बिन अबी सुफियान के बेटे बहुत बड़े लीडर बनेंगे आगे चलकर और मुसलमानों के रूलर बनेंगे लगभग 30 साल तक, उतने लंबे तक कोई नहीं रहता है। और उनको बोलता है कि वो काफ़िर है। आमिर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, सुना आपने उनके बारे में ना? उसके बारे में बोलता है वो काफ़िर है, तुम लोगों में से कोई भी मुस्लिम नहीं हो। सबके खिलाफ तलवार उठाते हैं और अली रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके मस्जिद में नमाज़ की हालत में कत्ल कर देते हैं, खवारिज। ये लोग ये समझते हैं कि यही लोग मुसलमान हैं और बाकी कोई नहीं है। और अभी के जो टेररिस्ट है, जो कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं,
वो लोग जब हमला करते हैं, वो लोग जब बम फोड़ते हैं, तो ये नहीं देखते हैं कि मुसलमान बन रहे हैं कि नॉन मुस्लिम, क्योंकि उनके नज़र में हम लोग इस्लाम पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे उस वक्त के खवारिज को फ़र्क नहीं पड़ता था। सेम मेंटालिटी। अगर हम लोग अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, जब तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हर बात को फाइनल फाइनल वर्डिक्ट नहीं मानेंगे, हम लोग अपने आप को मारना शुरू कर देंगे, नंबर वन। नंबर टू, हम लोग अपने आप को मारकर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे कि बाहर के लोग हम लोगों को मारना शुरू कर देंगे। और इस चीज़ के लिए अल्लाह नहीं आएंगे हम लोगों को बचाने के लिए, जब तक हम लोग एक ना हो जाए। अगर सहाबा इस चीज़ के लिए एक्सेप्शन नहीं थे, अगर अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जान गंवानी पड़ी इस चीज़ की वजह से, जबकि उनकी गलती नहीं थी, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में घुसकर लोगों ने उनको कत्ल कर दिया। जी हाँ, मदीना में, उस जगह में जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ के पत्ते भी मत तोड़ना बिना किसी वजह के, वहाँ पर तलवार उठाया गया और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दिया गया। हम आज मूड मेरा सही नहीं है, इसलिए हम मजबूर हो गए हैं वो सब कुछ बोलने के लिए, सोचे कि बाद में क्यों मूड ख़राब करना। आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए फ्यूचर को लेकर। जो लोग नहीं जानते हैं ना, वो लोग की अभी दिमाग घूम गए हो कि हम ये क्या बोलने लगे, हम कहीं कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं। अल्लाह की कसम है, हमने अभी तक कुछ भी गलत नहीं बोला। अल्लाह की कसम है कि हम अपने पूरे होश-ओ-हवास में बात कर रहे हैं। जो लोग अभी ये बातें पहली बार सुन रहे होंगे कि उस्मान और अली को मार दिया मुसलमान, अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोगों ने, कैसे हो सकता है? कैसे? इतना सब कुछ होने के बाद? जी हाँ। तो हमने सोचा कि बाद में मूड ख़राब ही होगा, तो अभी जब मूड पहले से ख़राब है किसी और वजह से, तो एक काम करते हैं, बोल ही देते हैं। और जो शख्स इसको पहली बार सुन रहा है होगा ना, उसको लग रहा होगा कि शायद मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, हम जो है रिवीजन करके नहीं आए हैं। इस चीज़ के लिए रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की कसम है, जिस दिन तक ज़िंदा रहेंगे, इन सब बातों को याद रखेंगे हम। बहुत दिनों से ये सब नहीं सुना और हम ये सब सुनने भी नहीं चाहते हैं। हमको सीधे मन में बेचैनी होने लगती है, लगता है कि अब हम रोना शुरू कर देंगे चिल्ला-चिल्ला कर, जब भी हम ये सुनते हैं कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया और अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज़ की हालत में मार दिया गया। हम ऐसे ही नहीं बोले थे ना कि इन दोनों का नाम सुन के ही हमको ऐसा लगता है कि आँसू आने लगते हैं। क्योंकि अली अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जब से उन्होंने होश सँभाला है, उन्होंने इस्लाम को ही सर्व किया है। कुछ हमने एक लाइन बोला था, शायद आपने समझा नहीं उस वक़्त। ज़िंदगी में कभी चैन नहीं मिला उनको, कैसे मिलेगा? और अगर हम लोग ये सब चीज़ देखकर नहीं समझे, तो फिर कब समझेंगे हमको नहीं पता। मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा घिनौनी चीज़ है। अगर हम लोग यहाँ पर नहीं संभले, तो हमको और कोई वजह नहीं दिखाई देती है वापस सब कुछ ठीक करने की। ये सब हो जाता है। और देखिए फिर अब सवाल ये होगा कि फिर मुसलमान इतना डेवलप किए, इतना आगे बढ़े, क्या हुआ? तो हुआ ये था कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो खलीफा बने अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद। उन्होंने इन खवारिज और ये जो शिया लोग थे जो कि अपने आप को ये कह रहे थे कि अबू बकर, उमर, उस्मान सब काफ़िर हैं, उन लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दी, बहुत स्टेबिलिटी लाई, बहुत अच्छा डेवलप किया। मतलब कि ये जो डिक्लाइन आया था उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम से ही, उनके एंड टाइम से, और मुसलमान जो एकदम अलग हो गए थे और जो हमारा डेवलपमेंट था वो एकदम रुक कर हम लोग अपने आप को ही मारना शुरू कर दिए थे। इस चीज़ को ख़त्म किया है मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने। और ऐसी स्टेबिलिटी लाई कि मुसलमान ऐसे-ऐसे जगह पर गए, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उफ़! मुसलमान पूरी दुनिया में फैल गए। फिर एक डिक्लाइन आया, उसके बाद फिर से एक डिक्लाइन आया और फिर जाकर कुछ लोगों ने खिलाफत सँभाली और 100 साल तक नॉर्मल चला। फिर मुसलमान अपने से लड़ने लगे। फिर कुछ और लोगों ने खिलाफत सँभाली और अब मामला आ गया था कि मुस्लिम्स का कैपिटल जो है वो चले गया था बगदाद की तरफ। मदीना से हटकर पहले आया था उधर सीरिया की तरफ और सीरिया से अब चले गया था बगदाद की तरफ, और ये चला और उसके बाद आपने सुना होगा चंगेज़ खान का नाम। जो तातार्स थे, चंगेज़ खान, गेंगिस खान इंग्लिश में कहते हैं, उन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। इतने ज़्यादा मुसलमानों को उन्होंने कत्ल किया और उसके बाद फिर से यहीं लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और इन्होंने स्टेबिलिटी लाई। और उसके बाद कुछ वक़्त गुज़रता है और जो टर्किश लोग होते हैं, जो उस्मानी खिलाफत जो है वो होती है। वो अर्तुगरुल गाज़ी जो लोग देख रहे हैं पागल हैं उसके पीछे, अर्तुगरुल गाज़ी। वैसे प्रॉब्लम ये है इसका, गाज़ी का, अर्तुगरुल गाज़ी का, कि हमसे नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है इसका? कि हम लोगों को इसके बारे में कुछ ख़ास पता नहीं है। तो ये जो भी कुछ दिखाया हो, इतने लंबे-लंबे सीरीज़ बना दिए, हमने नहीं देखा क्योंकि ये हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं है। ये जो है इसके बारे में हमें इतना इन्फॉर्मेशन है नहीं, ठीक है? तो फिर ये लोग जो भी कुछ कह रहे हैं या जो भी कुछ बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, सब गुड फॉर एंटरटेनमेंट, गुड फॉर मोटिवेशन, बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलता है, लेकिन हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं है। तो फिर ये लोग जो है तुर्की में टर्की में अपना अब या इस्तांबुल में
अपना जो है वो कैपिटल बनाते हैं। अब मुस्लिम कैपिटल चलेगा इस्तांबुल में, और ये लोग बहुत डेवलप करते हैं मुसलमानों को। मतलब कि ये लोग जो उस्मानी खिलाफत है, ये लोग जो ऑटोमन एम्पायर इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में उस्मानी खिलाफत कहते हैं, इंग्लिश में ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। ये लोग बहुत साल तक रूल किए, मतलब कि समझिए सैकड़ों साल तक। उसके बाद हुआ वर्ल्ड वार वन, और वर्ल्ड वार वन के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया, और मुसलमान हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गए, और आज भी बर्बादी में ही चल रहे हैं। हम लोगों का डिक्लाइन थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी तक जो है वो यूनिटी जो होती है ना, वो एक रूलर, वो एक खलीफा जो कि सबको मिलाए और साथ लेकर चले, ना हुआ है अभी तक वर्ल्ड वार वन से लेकर, और ना आने वाले टाइम में लगता है। हम क्यों मुसलमानों की पूरी हिस्ट्री बता दिए? क्यों, क्या ज़रूरत है यहाँ पर बताने की? बस एक लाइन हम आपको बोलना चाह रहे हैं, यूनिटी। जैसे ही ख़त्म होती है मुसलमान ख़त्म हो जाते हैं। इस चैनल का नाम था इस्लामिक ब्रदरहुड, और ये बना था बस इसी चीज़ के लिए। पता नहीं कितना कामयाब हो सके हम अपने काम में। तो बस हम आप लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं सिंपली, कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद मत रख लीजिए आने वाले टाइम से, कि जितना हम लोगों को डेवलपमेंट एक के बाद एक रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, आगे भी चलकर यही सब कुछ होगा। नो वे। और आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आता होगा ना आज बैठकर, कि देखो मुसलमान जो है वो कितनी बुरी हालत में है, लोग इनका कत्ल कर रहे हैं, लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, कोई जो है हमारा साथ नहीं दे रहा खुलकर। अरे, हमारे हाथ में तो खिलाफत थी, हम लोग तो दुनिया के इतने इतने बड़े हिस्से में रूल करते थे। आखिर वहाँ से इतनी अच्छी सिचुएशन से इतना ख़राब सिचुएशन में क्यों आ गए हम लोग? क्या हुआ था आखिर? बस यही बात है। मतलब इंडिया में मुग़ल लोग राज करते थे, मुग़ल में जितनी बुराई थी वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश से तो बेहतर थे ना, अंग्रेज़ों से तो बेहतर थे। ये कोई हिंदू भी आज ये बात कहेगा। अगर कोई वो नहीं कहता है ना, अगर कोई हिंदू भी ये बात मानता है कि जो अंग्रेज़ थे वो बेहतर थे मुग़ल से, तो मेरा ख़्याल है या तो वो जाहिल है या तो फिर वो भक्त है। भक्त को कुछ दिखाई नहीं देता है, जाहिल को कुछ पता नहीं होता है। तो क्यों वो लोग हट गए? क्योंकि कुछ चमचों ने, कुछ दलालों ने अंग्रेज़ों की मदद की थी मुग़ल के ख़िलाफ़। इस वजह से जब भी मुसलमान जो है उनका डिक्लाइन हुआ है, तो उसका पहला रीज़न मुसलमान ही रहे हैं हमेशा। बाहरी लोग जो है उनके उनके लिए तो है ही। आई मीन, हमको अगर सबसे ज़्यादा घिनौना लगता है कुछ भी, तो वो लगता है फ़िलिस्तीन का वाक़या। आपको पता है उस वक़्त जो सऊदी अरब में जो रूलर थे, ओके, जो मक्का मदीना पर रूल कर रहे थे जो लोग, वो लोग हाथ मिलाए हुए थे यूरोपियन से। अल्लाहु अकबर! किसके अगेंस्ट? उस्मानी खिलाफत के अगेंस्ट। और हम लोग कहते हैं कि हम लोग इस हालत में क्यों हैं? हम रिपीट कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि शायद हम आज गलत ही बोल रहे हैं। हम रिपीट कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम ऐसे रूलर्स थे, ठीक है? क्योंकि भले ही उस्मानी खिलाफत थी, लेकिन ऐसा नहीं था वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी खिलाफत थी कि एक लीडर मदीना में बैठा हुआ पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। नो, पार्ट-पार्ट में थे, ठीक है? कुछ ऐसे थे जो कि टैक्स वगैरह देते थे, और जो आर्मी थी वो इसकी थी, बस वो लोग अपना काम कर रहे थे, उस टाइप के, ओके? जिसको बोलते हैं कि कुछ ऑटोनोमस स्टेट्स थे, वैसे चल रहे थे। उनमें से कुछ लोगों ने मुसलमानों से को छोड़कर, जो उस्मानी खिलाफत में थे, उन लोगों को छोड़कर यूरोपियन से हाथ मिलाना पसंद किया। ये उनको वादा किया हुआ था कि जब हम लोग जीत जाएँगे, तो तुमको ये जगह मिलेगा राज करने के लिए, ये जगह राज करने के लिए मिलेगा, ये जगह राज करने को मिलेगा। वर्ल्ड वार में वो लोग जीत गए, लात मार के ज़मीन के अंदर घुसा दिया इन लोगों को। इन लोगों के वजह से जो वो पूरा एरिया था उसमें से नए-नए कंट्रीज़ डेवलप हुए, वहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हुआ, और आज भी मुसलमान से लड़ रहे हैं। हाँ, लड़वाया है यूरोपियंस ने, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग पहले अंदर से कमज़ोर हुए तब ना उस हालत तक पहुँच सके। वर्ल्ड वॉर वन में जो उस्मानी खिलाफत, जो खलीफा था, वो नहीं चाहता था कि हम शामिल हों, वो नहीं चाहता था। कुछ लोगों ने खलीफा के परमिशन के बगैर, ठीक है, उन्हीं के अंडर में जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, जो कुछ लोग थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि हम लोग वर्ल्ड वॉर वन में शामिल होंगे, और वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी के साइड में था उस्मानी खिलाफत। मजबूरन लड़ना पड़ा इन लोगों को। क्यों? प्रॉब्लम अंदर से थी। कोई ज़रूरत नहीं थी वर्ल्ड वॉर वन में शामिल होने की मुसलमानों को, उस्मानी खिलाफत को, और खलीफा भी नहीं हो रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर से ख़त्म हो चुकी थी ये उम्मत। एक बार नहीं, बार-बार, और जब हुआ यही हुआ। जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन हारा जर्मनी और उसके साथी, ठीक है, जिसमें कि उस्मानी खिलाफत जो ऑटोमन एम्पायर था वो भी शामिल था। अब जो अमेरिका था, जो इंग्लैंड था, जो रशिया था, उन्होंने लात मार दिया पूरे, तो तोड़ कर रख दिया।
100 साल का बैन लगा दिया टर्की पर, जो कि 1923 में लगा था, 2023 में वो बैन खत्म होने वाला है। पता नहीं अब क्या होगा, वो जो पॉलिटिकल सिचुएशन अब अगले साल से होने जा रहा है, अल्लाह ही बेहतर जाने, पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो 100 साल का सैंक्शन लगा दिया था। बहुत सारी जगह जो मुसलमानों के अंडर में थी, छीन ली गई थी। कुछ पर जो है उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया था, और कुछ पर किसी को भी अपने पपेट को डाल दिया था कि तुम इस पर राज करो। क्यों? क्या ज़रूरत थी वर्ल्ड वॉर में शामिल होने की? कोई ज़रूरत नहीं थी। कौन हुआ? मजबूरी शामिल करना, ना, ना। हमारे ही कुछ लोगों ने दलाली कर दी। हिस्ट्री पर हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री हमको बहुत घिनौनी लगती है। लेकिन कई बार घिनौनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहीं सच्चाई होती है। बहुत अलग प्लान्स थे मेरे इस एपिसोड के लिए, कि हमको ये बोलना है, हमको ये बोलना है, हमको ये बोलना है। सब फेल हो गया, कहीं और ही चले गए। चाहे कितनी भी बार परेशानी आई हो इस उम्मत पर, वजह हमेशा एक रही है। और इसके आपको हम कम से कम 5-7 एग्जाम्पल्स दे चुके हैं। अब काफ़ी है समझना, काफ़ी। हम इस एपिसोड को एक अच्छे पॉइंट पर ख़त्म करना चाहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सारी चीज़ें उन लोगों को दे रहे थे, जो लोग अभी अभी इस्लाम कबूल किए थे, वजह क्या थी? ताकि उनका दिल जो है वो इस्लाम की तरफ ही रहे। कहीं उनको ऐसा ना महसूस हो कि इतना पैसा था सामने और हमको नहीं मिला, और कहीं वो लोग फिर से इस्लाम छोड़ ना दें, क्योंकि इनका अभी इस्लाम ईमान कमज़ोर था। अंसार जो है वो देख रहे थे, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिल रहा था। और अंसार जो है वो एक दूसरे में बात करने लगे कि ये क्या हो रहा है। और उनको ये भी शक होने लगा था, कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को भूल तो नहीं गए, अब छोड़ नहीं देंगे, हम लोगों को कहेंगे कि ठीक है जाओ तुम लोग। और वो लोग ये तक कहने लगे थे कि अल्लाह माफ़ करे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये देखिए, ये उनका ये स्टेटमेंट बहुत अलग था उन लोगों से, उस शख्स से। ठीक है, ये कह, और ये उनका कहना बिल्कुल सही था। अगर ऐसा होता ये तो बिल्कुल गलत होता ना। और ये मामला जब ख़राब होना शुरू हो गया, तो वहाँ के लोग गए अपने लीडर के पास। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, अंसार के वन एंड ओनली लीडर अब कौन बचे थे? जवाब अगर नहीं आया तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु एक साइड थे, एक साइड थे साद बिन उबादा। साद बिन मुआज़ खंदक की लड़ाई में, यानी कि 5th ईयर ऑफ हिजरत में शहीद हो गए थे। ओनली लीडर वॉज साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु। वो आते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, लोग ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं साद से, हे साद, तुम क्या सोचते हो इस मामले में? तो वो कहते हैं, मैं अपने ही लोगों के में से एक हूँ, यानी कि मेरी भी वही फीलिंग्स है जो कि वो लोग फील कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए साद, सारे अंसार को जमा करो एक जगह, और वहाँ पर सिवाय उस गैदरिंग में सिवाय अंसार के अलावा कोई नहीं होनी चाहिए। ओफ़ो, ओफ़ो, ओफ़ो! हम उस पॉइंट पर ही ख़त्म करेंगे इस एपिसोड को। तो चलिए हम एक और बात को बता देते हैं, तब जाकर हम इसको करेंगे रिज़्यूम। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आपको शायद लगेगा कि एक टॉपिक से जंप करके दूसरे में, हम यहाँ इस पॉइंट पर ख़त्म करना चाहते हैं इस एपिसोड, क्योंकि हम अगर उसको बोलना शुरू करेंगे फिर हम कुछ और बोल नहीं सकेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो कैदी होते हैं हवाज़िन के, उनमें से एक ऐसी लड़की आती है जो कहती है कि मैं आपकी बहन हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कैसे? तो वो कहती है कि मैं हलीमा की बेटी हूँ, वो जिनका आपने दूध पिया था। तो वो दोनों रज़ाई बहन हुए, फ़ॉस्टर ब्रदर सिस्टर हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए जगह खाली कर देते हैं उठकर, और कहते हैं कि आप बैठिए, बोलिए आप क्या चाहते हैं? आप अपने फैमिली की तरफ जाना चाहते हैं या फिर हमारे साथ रहना चाहते हैं? वो कहती हैं कि मैं अपनी फैमिली की तरफ जाना चाहती हूँ, और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह! उस वक़्त औरतों को किस नज़र से देखा जाता था? क्या वैल्यू थी? लोग ज़िंदा गाड़ देते थे, और कभी भी किसी औरत से अच्छे से बात करना भी मर्दानगी के अगेंस्ट समझा जाता था। उस वक़्त की मर्दानगी भी बहुत गलत थी। औरतों के साथ गलत किया भी जाता था, और जो मर्दों का अपना एटीट्यूड था वो भी ख़राब था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़्यादा रोमांटिक इंसान, मतलब कि वो पब्लिकली अपनी वाइफ़ को जो ऊँट है या फिर ऊँट वगैरह में चढ़ने में उतरने में हेल्प करते थे अपने हाथ से। और लोग देख के हैरान, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो हम कभी नहीं देखे किसी को करते हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाती नवासी, मतलब कि उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा, ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी, ठीक है? हसन, हुसैन, उसामा बिन ज़ैद, इनको गोद में लेते, इनके साथ घूमते, इनके साथ खेलते, इनको किस करते, और वहाँ के लोग हैरान होकर पूछते
कि अपने बच्चे के साथ, अपने मतलब कि नतनी के साथ कौन इस तरह से खेलता है और कौन इस तरह से उनको किस करता है और उनको प्यार करता है। उस सोसाइटी में ये था ही नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बदल के रख दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, अब हम उस जगह पर वापस आते हैं जहाँ पर हमने छोड़ दिया था कि साद बिन उबादा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सारे अंसार को जमा करो और उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, "ये मैं तुमसे क्या सुन रहा हूँ?" तो वो लोग कहते हैं कि या रसूलल्लाह, हम ऐसा सच में हमने ऐसा कहा था और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, आप हम लोगों को क्यों भूल गए। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि ऑलमोस्ट लास्ट बचे थे सहाबी में से, मतलब कि अनस इब्न मालिक अभी बच्चे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते हैं। उनकी माँ ने इसी चीज़ के लिए उनको छोड़ कर रखा था और नंबर ऑफ हदीस जो कि इन्होंने जितने नरेट किए अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने, वो सैकड़ों-सैकड़ों में आता है। बहुत, बहुत बड़ा नंबर है उनका हदीस नरेट करना, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं, उनके हाथ दबाए, पैर दबाए, उनके लिए तकिया तैयार किया। मतलब कि जो कोई, जो एक बहुत क्लोज़ इंसान करता है, एक फैमिली मेंबर करता है, उस तरह से रहे हैं अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। और उनकी लाइफ स्पैन 100 साल से ज़्यादा वो ज़िंदा रहे थे। तो ये बताने के तो ऑलमोस्ट वन ऑफ द लास्ट सहाबी जो कि ज़िंदा थे फेमस में से, उसमें थे अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। वो बताते हैं कि अंसार जो है वो खुद अंसार से थे। वो कहते हैं कि अंसार को झूठ बोलना भी नहीं आता था। इतने सीधे थे बेचारे। वो चाहते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ कह सकते थे वहाँ पर कि नहीं, 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 हम तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हाँ, हम हमें इस बात का कंसर्न है कि ये क्या चल रहा है, नहीं हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, समझाइए थोड़ा-सा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम लोग हिदायत पर नहीं थे, तुम लोग शिर्क करते थे। अल्लाह ने तुमको इस्लाम की दौलत दी। तुम लोग भटके हुए थे, तुम लोगों के पास कोई मतलब कि उस तरह का माल नहीं था, ठीक है? पैसे वगैरह नहीं थे उतने। अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए से तुम लोगों को जो है इंडिपेंडेंट बनाया और अमीर बनाया। अरे! बदर से, उसके बाद अहज़ाब से, उसके बाद ख़ास करके खैबर से जितने पैसे मिले थे, पूरी मदीना की इकॉनमी बदल गई थी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोगों ने तुम लोगों ने अपने भाई को, अपने बाप को मारकर ख़त्म कर दिया था और औस और ख़ज़रज के बीच में ऐसी लड़ाई कि वो लोग पूरे अपने आप को, लीडरशिप को, सीनियर सारे के सारे ख़त्म हो गए थे और एक नया जनरेशन आया था सामने। बताया ना, तभी तो मदीना के लोग आए थे मक्का में लीडरशिप ढूँढने के लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम इस हालत में थे और इस्लाम की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे दिल को एक कर दिया और तुम लोग आज भाई-भाई हो गए। अल्लाहु अकबर! ये मिरेकल नहीं तो क्या है? अल्लाह खुद इसके बारे में कुरान में कहते हैं कि तुम लोग एक-दूसरे की जान के दुश्मन थे और अल्लाह ने तुम लोगों को एक कर दिया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इस बारे में क्या कहना है तुम लोगों का? अंसार कहते हैं या रसूलल्लाह, बिल्कुल सच कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पूरा हक है अपने सारे एहसान हम लोगों को गिनाने का जो कि उन्होंने हम पर किया है। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम जवाब नहीं दोगे इसका? यानी कि वो कह रहे थे, क्या तुम नहीं बोलोगे कि तुमने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया? अंसार शर्मा जाते हैं, अल्लाहु अकबर! ईमान इन लोगों का, कुछ नहीं कहते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए कहते हैं ये बात, उनके लिए कहते हैं कि हम लोग जो है, मुझे झुठलाया था लोगों ने, तुम लोगों ने मुझ पर ईमान लाया। हमारे पास कोई जगह नहीं थी रहने की। तुम लोगों ने अपने दिलों को अपने खोल दिया हमारे लिए। और ए अंसार, ए अंसार, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि आज आज लोग अपने पैसे, अपने जानवर, अपने दुनियावी चीज़ के साथ घर लौटेंगे और तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस लौटोगे। अल्लाह रहम फ़रमाए अंसार पर, अल्लाह रहम फ़रमाए अंसार के बच्चों पर और अल्लाह रहम फ़रमाए उनके बच्चों पर। वहाँ पर रहे हर इंसान इतना रोने लगा ये सुनकर, इतना रोने लगा और खुश होकर उनकी दाढ़ियाँ भीग गई थी पूरी तरह से रोते-रोते। खुश होकर कहा कि या रसूलल्लाह, बिल्कुल, बिल्कुल हम खुश हैं इस बात से कि आप हमारे साथ हो और हमारे साथ चल रहे हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा राइट था वहीं पर रहने का। याद है हमने आपको कहा था कि जब अंसार पहली बार आए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए कि क्या-क्या कंडीशंस हैं। एक शख्स ने पूछा था कि क्या ऐसा आएगा कि आप अगर यहाँ पर जीत जाते हैं सब कुछ और सब कुछ आपके हाथ में होता है, तो आप हम लोगों को छोड़ दीजिएगा और आप यहाँ पर आ जाइएगा? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं। और वो बात को हुए अभी 8th ईयर चल रहा है और वहाँ से 1-2 साल, करीब-करीब 10 साल के आस-पास हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वादे को, 10 साल पहले के वादे को याद रखते हैं आज। और बाद में अंसार को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरीन की लीडरशिप देते हैं कि आप जाओ वहाँ पर जाओ, आप उसकी लीडरशिप को सँभालो। अंसार तब कहते हैं पता है क्या? अगर हमारे भाई, हमारे मुहाजिरीन भाई को भी ऐसा कुछ मिले तभी हम लेने के लिए तैयार हैं, वरना हमें इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। लीडरशिप मिल रही थी इन लोगों को जिनके पास कुछ नहीं था।
आप समझ रहे हैं कंट्री को रन करना कितनी बड़ी बात होती है। बहरीन कंट्री है आज भी। वो लोग छोड़ दिए, बोले कि नहीं हमारे भाई को मिलेगा तभी हम लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। ऐसी मोहब्बत मुहाजिरीन से, इतना कुछ बदल गया है। अब मुहाजिरीन अब बेघर नहीं रहे, उनके पास भी बहुत पैसे आ गए। फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों की सेल्फलेसनेस को देखकर कहते हैं कि तुम लोग अगर आगे भी ऐसे रहोगे ना, तो लोग, आने वाले लोग जो है वो तुमको इग्नोर करेंगे। और देखना तुम्हारी सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, सबके नंबर बढ़ेंगे, अंसार कम होते जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा हुआ करिश्मे से कम नहीं है, कम ही होते गए अंसार। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोग तुम्हारे साथ गलत करेंगे आने वाले वक्त में, सब्र करना, इंतज़ार करना, मैं तुम्हें मिलूंगा क़यामत के दिन अपने हौज़ में, हौज़ कौसर में तुमको पानी पिलाने के लिए। इससे ज़्यादा क्या चाहिए होगा किसी को भी, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये लोग तुम्हारे साथ गलत करेंगे आने वाले लोग, और करते हैं, करते हैं। हम अपना मूड यहाँ पर फिर से ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ बुरा हुआ है हिस्ट्री में। जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन लोगों ने अंसार के साथ गलत किया है। हम फिर अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहते, अभी अभी बहुत मूड ख़राब करके आगे बढ़े, एक अच्छे नोट पर ख़त्म करना चाहते हैं इस एपिसोड को, बस इसीलिए। अंसार, या रब, उन्होंने जो कुछ किया वो अपने आप में फिनोमिनल था, जिसका कोई दूसरा मिसाल नहीं दिया जा सकता था। जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कुछ महीने मक्का में गुजार, सिर्फ मक्का में फ़तेह मक्का थोड़ी ना हुई, अब यहाँ पर फ़तेह हुई, और यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, हुनैन की जंग लड़े, उसके बाद यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ किया काबा का और वापस लौटे, और अब सब शांत हो चुका था। शांत। वो जगह, वो जगह जहाँ पर लोग ट्रैवल करने से डरते थे। याद है आपको वो टाइम शुरू का? ये सोचते थे कि हम कहीं निकलेंगे तो कहीं कोई अटैक ना कर दे, कहीं कोई हमला ना कर दे। वो जगह जहाँ लोग एक मामूली चीज़ के लिए एक-दूसरे को काटने के लिए तैयार हो गए थे। वो कोई बहुत बड़ी वजह से थोड़ी लड़ रहे थे, वो जो अंसार और मुहाजिरीन थे पहले से। और ये जो कुरैश लोग एक-दूसरे के बीच में लड़ते रहते थे, छोटे-छोटे बात पर। पूरा अरब, सिर्फ़ मक्का मदीना के बाद नहीं, पूरा अरब शांत हो चुका था। इस पॉइंट के बाद आपको कोई लड़ाई नहीं देखने को मिलेगी। दिस इज़ द लास्ट लास्ट बैटल एवर, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ में थी। अरब में तो नहीं देखने को मिलेगी। कितने साल हुए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? 8 साल। 8 साल में उन्होंने इस दुनिया की ज्योग्राफ़ी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री सब कुछ चेंज करके रख दिया। और मुसलमान खुशी-खुशी वापस जाते हैं मदीना में, और वहाँ पर मदीना में जैसे जाते हैं, धीरे-धीरे क्या होता है कि जो मूर्तियाँ वग़ैरह हैं वो ख़त्म होने लगती हैं, उनको तोड़ा जाता है, जैसे-जैसे लोग इस्लाम कबूल करते हैं। 100% इस्लाम अभी लोगों ने कबूल नहीं किया, लेकिन धीरे-धीरे करने लगते हैं। और एक खबर मिलती है मदीना में, जब मुसलमान चले जाते हैं उसके बाद एक खबर मिलती है। याद है मुअत्ता में मुसलमान जो है वो पहली बार रोमन एम्पायर से लड़ा था। तो एक जगह थी तबूक, जो कि कई-कई किलोमीटर्स, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर थी मदीना से। वहाँ के बारे में खबर मिलता है कि रोमन एम्पायर, जो कि उस वक़्त का सबसे बड़ा सुपर पावर था, सबसे बड़ा, वो आता है, उसके बारे में खबर आती है कि वो लोग अब लड़ने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर बात कुरैश की नहीं थी, अब यहाँ पर बात किसी छोटे-मोटे ट्राइब के यहूदियों की कुछ नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर की लड़ने की बात हुई थी। आपको हम थोड़ा-सा इसका एक बैकग्राउंड देना चाहेंगे। एक नया-नया कंट्री जो अभी बना है, एक छोटा-सा कंट्री जिसकी पॉपुलेशन कुछ हज़ार है, लाखों में भी नहीं है। उस पर अगर अमेरिका बोले कि हम जो है वो न्यूक्लियर वेपन से हमला करने जा रहे हैं, उन लोगों का क्या हाल होगा? मुसलमानों का वही हाल होता है। और ऐसा अनाउंसमेंट होता है जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जो कोई भी है, जो लड़ने के काबिल है, वो चलेगा, कोई बहाना नहीं। जितना कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो सब कुछ दो। यानी कि फंड कलेक्ट होने के लिए जो जितना कुछ दे सकता है वो दो। और मुसलमान एक ऐसी आर्मी तैयार करते हैं, और इतना ज़बरदस्त यहाँ पर वाक़यात होते हैं। ऑफ कोर्स इस एपिसोड में हम कैसे बता सकते हैं, इसको रोक के रखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के लिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।